काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि जब भी आप एनर्जी सिस्टम के ऊपर लेक्चर देते हो तो उसमें बोलते हो जो लैक्टिक एसिड निकलता है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, एक बाय प्रोडक्ट है, वो आगे जाके हमारे यूज़ हो जाता है। उसके बारे में बताओ, क्योंकि ये बड़ा मिथ है कि लैक्टिक एसिड फटीक आती है तो हमारे को वर्कआउट रोकना पड़ता है। तो मैं आपको इसको समझाता हूँ। पहले एक बेसिक मैं बताऊँ कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी सिस्टम है वो ग्लूकोज उसमें एनर्जी देता है। अगर मैं ग्लूकोज से एनर्जी की बात करूँ तो ग्लूकोज एरोबिकली और एनारोबिकली, जब ऑक्सीजन प्लेनिटी ऑफ होती है तब भी, या वर्कआउट बहुत इंटेंस हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तब भी एनर्जी दे सकता है। तो ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम्स होते हैं। जब वो एरोबिकली एनर्जी दे रहा होता है तब वो 3 एटम्स वाले 2 कंपाउंड्स में टूटते हैं जिसको पायरुवेट कहते हैं। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट फर्दर टूट के एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है जो कि क्रैब साइकिल में जाके अपने एटीपीज को ज़्यादा कर देता है, और एटीपी ज़्यादा होते हैं, हमें एनर्जी मिलती रहती है और वर्कआउट हम काफ़ी देर तक कर पाते हैं। पर जब हम हाई इंटेंस वर्कआउट करते हैं, ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, तब जो ये ग्लूकोज है पायरुवेट में जो कन्वर्ट होता है, तब ये पायरुवेट जो है एक हाइड्रोजन आयन लेके लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन हमारे पास होती नहीं है, और ये जो लैक्टेट है फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं होता, तो एटीपीज भी कम मिलते हैं, इसलिए वर्कआउट को हम ज़्यादा देर तक कर नहीं पाते। लेकिन मैं आपको इसका एक मेटाबॉलिज्म पूरा समझा रहा हूँ कि कैसे ये लैक्टेट जो है हमारे फर्दर काम आता है। जब एटीपीज बन रहे होते हैं तो जब हमारे को एनारोबिक वर्कआउट है, मतलब हाई इंटेंस वर्कआउट है, ज़्यादा एटीपीज की जरूरत होती है, तो ज़्यादा एटीपीज टूटते हैं। जब एटीपीज मतलब एक एडेनोसिन 3 फॉस्फेट के साथ जुड़ के बना है, 3 फॉस्फेट जो होते हैं उसमें से जब ये फॉस्फेट जो बॉन्ड है वो टूटता है, तो वो जो एक फॉस्फेट टूटता है ये एडीपी रह जाता है। साथ में इसको बोला जाता है हाइड्रोलिसिस, मतलब इसका हाइड्रोजन आयन अलग होता है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन अलग होता है तो हमारी मसल में एसिड की क्वांटिटी बढ़ती है, जिसको बोलते हैं एसिडोसिस। वो एसिडोसिस हमारी मसल में होता है, जिसको दूर करने के लिए ये जो लैक्टेट है ये बेस होता है। जो पायरुवेट है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हुआ है, ये जो बेस है ये उस हाइड्रोजन आयन को लेता है ताकि हमारी मसल्स की एसिडिटी कम हो, और इसका फर्दर आगे काम स्टार्ट होता है। तो ये एक बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये फर्दर हमको एनर्जी देने में यूज़ होता है। पहला काम तो लैक्टेट का क्या हुआ, उसने वो जो हाइड्रोजन आयन निकला उसको यूज़ करके, उसको बफर करके हमारी मसल से एसिड कम करने की कोशिश की। लेकिन जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, हमारी एक पर्टिकुलर मसल जो एनारोबिकली वर्क कर रही है, बाकी की मसल्स उनके स्लो टिच फाइबर यूज़ हो रहे होते हैं, एरोबिक फाइबर्स यूज़ हो रहे होते हैं, और हमारा कार्डियक मसल्स, हमारा ब्रेन, ये भी ग्लूकोज इनको भी चाहिए होता है। तो लैक्टेट पायरुवेट ग्लूकोज एक ही फैमिली है, तो पायरुवेट के जो है लैक्टेट का एक हाइड्रोजन आयन अलग हो जाए तो वो पायरुवेट बन के दोबारा से एनर्जी दे सकता है। तो जो नॉन वर्किंग मसल्स हैं वहाँ पे ये लैक्टेट जाके दोबारा से एटीपीज देता है, हमारे को एनर्जी देता है। प्लस ये जो लैक्टेट होता है ये कोरी साइकिल में जाके, हमारा लीवर इस लैक्टेट को कलेक्ट करके कोरी साइकिल में जाके ये 2 लैक्टेट जुड़ के फिर दोबारा ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज फर्दर हमारी हमको एटीपीज दे सकता है। तो लैक्टेट जो है हमारे को पूरे वर्कआउट में हमारे यूज़ होता रहता है, और लैक्टेट हमेशा हमारी बॉडी में निकलता रहता है। इवन मैं जब वीडियो भी बना रहा हूँ तो मेरी कोई एक्टिविटी ऐसी होगी, जैसे एनर्जी सिस्टम सारे चल रहे होते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों चल रहे होते हैं। हाँ, जो इनका कंसंट्रेशन है, इनका जो पार्ट है कि इस वक्त मैं एरोबिक कंडीशन में बैठा हूँ तो पायरुवेट ज़्यादा बन रहा है और मैं काफ़ी देर तक इस काम को कर सकता हूँ। अगर अभी मैं रन करना शुरू करूँ तो मेरा लैक्टेट ज़्यादा बनने लग जाएगा, पायरुवेट कम बनने लग जाएगा, तो एनर्जी सिस्टम अलग हो जाता है। लेकिन हर वक्त ये दोनों निकल रहे होते हैं और साथ साथ बफर हो रहे होते हैं और साथ साथ यूज़ हो रहे होते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि जो मैराथन रनर होते हैं वो काफ़ी 4-4, 5-5 घंटे तक भी रनिंग कर पाते हैं, क्योंकि वो लैक्टेट को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हैं, और उनका जो प्लान है वर्कआउट भी जो कर रहे होते हैं वो लो इंटेंसिटी का होता है, तो उनका लैक्टेट कम बन रहा होता है और वो पायरुविक एसिड से एटीपीज यूज़ कर रहे होते हैं। प्लस उनका जो लैक्टेट बन भी रहा होता है वो मसल की एसिडिटी को कम करके बाकी की नॉन वर्किंग मसल्स प्लस हमारे कार्डियक मसल्स, हमारे ब्रेन, हमारे लीवर से कोरी साइकिल ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर दोबारा एटीपीज दे रहा होता है, और उनका वर्कआउट काफ़ी देर तक चलता है। मुझे लगता है कि शायद आपको लैक्टेट के बारे में अब ज़्यादा पता चला होगा। लैक्टेट जो है एक बाय प्रोडक्ट है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का, कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। लैक्टेट भी सेम पायरुवेट या ग्लूकोज की तरह हमें एनर्जी देता है फर्दर चल के।
जब हमारा वर्कआउट लंबा होता है हम इसको यूज़ कर पाते हैं। हमने कई बार ये देखा है कि हम फटीक, मसल फटीक, लोग इसको लैक्टेट से मसल फटीक के साथ जोड़ते हैं। हाँ, ये हम बोलते हैं कि फटीक का मतलब क्या है कि इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एडिशनल रैप, कि हमसे 10 रैप 12 रैप हो गए, 13th रैप नहीं निकल रहा, तो हम सोचते हैं मसल फटीक आया। यस, वो मसल फटीक आई, लेकिन जब वर्कआउट कर रहे हैं, एटीपीज खूब ज़्यादा टूट रहे हैं और उनका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, खूब सारे हाइड्रोजन आयन हमारे ब्लड में है, तो एसिडोसिस भी हो रहा है, उसी सेम टाइम लैक्टेट भी खूब सारा निकल रहा है, तो इसलिए लैक्टेट को कल्प्रिट मान के बोला जाता है कि लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हुआ, इसकी वजह से हमें रुकना पड़ा। पर लैक्टेट जो है विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट्स हमारी ब्लड स्ट्रीम से हट जाता है और अपनी जगह पे जाके फर्दर एटीपीज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मेन जो फटीक होती है वो मसल फटीक होती है। हाँ, ये जो फटीक का जो टाइम है मसल फटीक का, जब लैक्टेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा होता है और ये मसल फटीक का जो टाइम है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इस करके लैक्टिक एसिड को सोच लिया जाता है कि इसकी वजह से फटीक आई। तो लैक्टिक एसिड या लैक्टेट, पहले लैक्टिक एसिड बोला जाता था वैसे, लेकिन लैक्टेट जो है ये एक बेस है जो कि हमारी मसल से एसिड को कम कर रहा है, बफर कर रहा है, और एक यूजफुल कंपाउंड है जो कि हमको फर्दर एटीपीज देता है। अब मेरे को लगता है कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, और फर्दर आपको कोई इसके अंदर कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको